नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि आपके यहाँ से जुड़ी कोई भी जानकारी आए वो आपको चैनल पर सबसे पहले प्रदान की जा सके। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर मामला जो है वो हाई कोर्ट में गया हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में तीसरी बार बहस नहीं हो पाई है दोस्तों। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में कल सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट में ये सुनवाई नहीं हुई है और इसका कारण क्या है सुनवाई नहीं होने का, वो भी आपको बताएंगे। अब अगली डेट क्या मिली है और कब तक उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव होंगे, क्या 2026 में चुनाव हो पाएंगे या सरकार 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद ही चुनाव करवाएगी, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये अभी कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे में ग्राम पंचायत चुनाव सरकार की तरफ से कब करवाए जाएंगे, इसको लेकर बड़ा संशय जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में तीसरी बार जो सुनवाई है वो टल चुकी है और अब हाई कोर्ट के द्वारा नई डेट सामने आई है कब सुनवाई होगी। और चुनाव को लेकर आज पंचायती राज मंत्री ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को समय पर कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई जो है वो टल गई है। यह लगातार तीसरी बार है जब इस अहम मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी है, जिसमें प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता जो है वो और भी बढ़ गई है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच के समक्ष होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई। इससे पहले भी 25 मार्च और 8 अप्रैल को तय तारीखों पर सुनवाई जो है वो टल चुकी है। लगातार सुनवाई टलने से पंचायत चुनाव को लेकर संशय की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि चुनाव समय पर हो पाएंगे या नहीं। राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच भी इस मुद्दे पर जो चर्चा है वो तेज हो गई है। इस मामले में 17 मार्च को हुई पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि क्या निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव करवाना संभव है या फिर नहीं है। कोर्ट ने आयोग से यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और चुनाव कार्यक्रम को लेकर क्या जो स्थिति है वो बनी हुई है। इस मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने कोर्ट में दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद 243(e) के अनुसार किसी भी पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष तक ही हो सकता है। इससे अधिक समय तक पंचायत का कार्यकाल बढ़ाना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया के लिए स्पष्ट और समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। तो अब दोस्तों पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में नई डेट जो है वो दी जा रही है। कौन सी तारीख को दोबारा सुनवाई होगी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि योगी सरकार तय समय पर चुनाव करवाना चाहती है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पंचायत चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक ओबीसी आयोग का गठन भी नहीं किया है। तो आखिर पंचायत चुनाव जो है वो समय के ऊपर कैसे हो पाएंगे। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह दलील दी गई है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। यूपी स्तर पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा बी के अनुसार प्रधान के सामान्य चुनाव या उपचुनाव की तिथि तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से जारी की जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर ही लिया जाता है। यानी चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार ही चुनाव को लेकर जो है वो सभी कार्यक्रम जारी करती है। चुनाव आयोग के द्वारा बस उसकी घोषणा की जाती है। संवैधानिक प्रावधानों को लेकर भी बहस है दोस्तों। तो इस मामले के ऊपर अब हाई कोर्ट में दोबारा से सुनवाई होगी। इस मामले में संवैधानिक प्रावधानों को लेकर भी बहस हो रही है। अनुच्छेद 243(e) पंचायतों के कार्यकाल को लेकर एक स्पष्ट दिशा निर्देश देता है, जिसमें कहा गया है कि 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि समय पर चुनाव नहीं कराए जाते तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और स्थानीय प्रशासन की प्रणाली पर भी असर डाल सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर हो रही देरी ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। विपक्षी दल सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और तैयारी के साथ करवाई जाएगी। पंचायत चुनाव में देरी का सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ता है। पंचायतें स्थानीय विकास कार्यों की जिम्मेदारी निभाती हैं और उनके बिना कई योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में समय पर चुनाव कराना बेहद ज़्यादा जरूरी जो है वो माना जा रहा है।
अब सभी की नज़रें हाई कोर्ट की अगली सुनवाई की तारीख पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि अगली सुनवाई में इस मामले पर स्पष्ट दिशा निर्देश मिल सकते हैं और चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हाई कोर्ट से जो है नई तारीख जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे हाई कोर्ट की तरफ से चुनाव को लेकर जो है वो तारीख सामने आएगी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी सरकार के स्तर पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, चलिए वो जान लेते हैं। 16 अप्रैल को यूपी के लिए पंचायत चुनाव को लेकर जो है याचिका जो थी उस पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। और अब दोस्तों सरकार से जो है वो जवाब मांगा गया है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अपना जवाब पेश करने वाला है और उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांगा गया है। पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका को अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने दाखिल किया। याचिका में कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक चुनाव की तैयारियों में कोई तेजी नहीं आई है, न ही ओबीसी आरक्षण को लेकर जो स्थिति है वो साफ हुई है। इस मामले पर पहले भी 3 बार सुनवाई टल चुकी है। 25 मार्च, 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को यह सुनवाई स्थगित हो गई। 13 मार्च को पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा था कि क्या 15 अप्रैल के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन और चुनाव प्रक्रिया 26 मई तक पूरी की जा सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आयोग हलफनामा दाखिल कर यह बताए कि क्या इतना समय पर्याप्त है या आयोग को ज़्यादा समय चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हाई कोर्ट सरकार और चुनाव आयोग को डेडलाइन जारी करता है कि आपको इतने तारीख तक चुनाव कराना पड़ेगा, तो उसके मुताबिक सरकार और हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है पंचायत चुनाव जो है आयोग को कराने पड़ेंगे। हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243 का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से शुरू होता है और इसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि चुनाव नहीं करवाए जाते हैं तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। याचिका में तर्क दिया गया कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराना जरूरी है। यदि इस समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो इससे स्थानीय प्रशासन व्यवस्था पर असर पड़ेगा और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी। इसलिए कोर्ट को हस्तक्षेप कर उचित निर्देश देना चाहिए ताकि समय पर चुनाव जो है वो करवाए जा सकें। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव संभवतः टाल दिए जाएंगे। ओबीसी आरक्षण और चुनाव की तैयारियों में देरी के कारण सरकार और निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। आज की हाईकोर्ट की सुनवाई जो है वो टल जाने के बाद अब मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो दोस्तों हाई कोर्ट में इस मामले के ऊपर जो है दोबारा से सुनवाई होगी। हाई कोर्ट की तरफ से जो नई डेट है वो दी जाएगी, कब तक डेट आएगी वो भी आपको बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव अब जल्द करवाए जाने की जो संभावना है वो बनती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों अगर आप भी पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव जो है वो शीघ्र ही करवाए जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से अगर आदेश दिया जाएगा तो सरकार और चुनाव आयोग को जो चुनाव है वो जल्दी करवाने पड़ेंगे। लेकिन अभी दोस्तों हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो टल चुकी है। अब नई डेट अप्रैल महीने की ही आएगी, लेकिन कब तक आएगी वो आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आपका बेहद ज़्यादा